अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, सामीन हज़रात, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। मुहतरम नाज़रीन, मैं आज आपके सामने उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि का वाक़या मुख्तसरन पेश करूँगा इंशाअल्लाह। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि अपने ज़माने और अपने दौर के एक मालदार शख्स और एक अपने अंदर एक शख्सियत रखने वाले शख्स थे। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ जब गवर्नर बने, जब बादशाह बने, मालिक बने, उस वक्त वो बहुत ही सादी सीधी और नर्म मिजाज और खुश दिली के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करने लगे और ज़िंदगी को बहुत ही कमज़ोर और कमतर उन्होंने महसूस किया। हालांकि वो गवर्नर यानी बादशाह बनने से पहले, या आप उनको लीडर कह लीजिए, लीडर बनने से पहले वो बहुत ही फातिहाना और शानदार तरीके से और अपनी ज़िंदगी को वो गुजार रहे थे, संवार रहे थे। तो वो एक उस वक्त के वो हाकिम और बादशाह थे। तो उनके पड़ोस में रहने वाले या उनके मातहत में रहने वाले लोगों ने कहा कि अय हमारे बादशाह, आप एक बेहतरीन कपड़े ख़रीद लीजिए। आपके पास बहुत दूर दराज से, दूसरे इलाके, दूसरे देश से लोग मिलने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, तो आप एक बेहतरीन कपड़ा ख़रीद लीजिए। तो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि चलिए, जब आप लोग कहते हैं तो एक जोड़ा ख़रीद कर लाइए। तो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने 8 दिरहम अपने ग़ुलाम को दिया और कहा कि 8 दिरहम से एक कपड़ा ख़रीद कर लाओ। जब कपड़ा ख़रीद कर लाया तो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने देखा कि कपड़ा बहुत मुलायम और बहुत बेहतरीन डिज़ाइन और बहुत अच्छा कपड़ा है। तो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि अरे, इतना अच्छा कपड़ा पहन के क्या करेंगे, इससे 2 दिरहम के कम में कोई कपड़ा लाओ। तो उसके सामने उसका ग़ुलाम रोने लगा। तो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि कपड़ा मुझे पहनना है, तुम क्यों रो रहे हो? जितना सस्ता कपड़ा होगा मैं पहनूंगा, तुम क्यों रो रहे हो? तो उस ग़ुलाम ने उस वक्त कहा था कि बादशाह, ऐ मालिक, जब आप बादशाह नहीं बने थे, हाकिम नहीं बने थे, उससे पहले मैं आपके साथ था। आपने एक मरतबा मुझे 800 दिरहम, यहाँ 8 दिरहम और वहाँ 800 दिरहम, आपने 800 दिरहम देकर मुझे ये कपड़ा लाने के लिए भेजा था और मैंने 800 दिरहम का एक कपड़ा लाया, जिस कपड़े को आपने देखकर कहा कि इतना घटिया कपड़ा मैं पहनूंगा, और 200 दिरहम देकर आपने भेजा, यानी 1000 दिरहम, 800 रुपये पहले और 200 दिरहम बाद में देकर भेजा कि आप इस दिरहम ले जाइए और एक बेहतरीन जोड़ा और बेहतरीन कपड़ा ख़रीद कर लाइए। तो उस वक्त आप कपड़ा इतने कीमत और इतने बेहतरीन डिज़ाइन का पहनते थे और आप 8 दिरहम का कपड़ा आपको ज़्यादा लग रहा है। आप और कह रहे हैं कि आप इससे 2 दिरहम कम कर दीजिए, जिसके ज़रिए से 2 दिरहम कोई आवाम को ये मिल जाए, किसी के घर का खाना पक जाए, या किसी के घर में बिजली पहुंच जाए, या किसी यतीम या किसी गरीब के पास कोई खाना का लुक़मा पहुंच जाए। तो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने कहा था उस वक्त कि मैंने इस जगह पर, इस ओहदे पर मुझे लोगों ने बैठाया और मुझे डर इस बात की है कि अगर मेरे मातहत रहने वाले कोई लोग भूखा मर जाए, कोई खाने के लिए तरसे, तो कल क़यामत के दिन मैं क्या अल्लाह ताला के सामने मुंह दिखाऊंगा। इसलिए मैं अब बहुत ही सादी सीधी ज़िंदगी गुजरने लगा हूँ। पहले अपने पैसे से, अपने माल और दौलत से मैं जो चाहा वो किया, लेकिन अब ये आवाम की अमानत है, मैं अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। इस वाक़े से हमें ये मालूम होता है कि किसी भी इंसान को अगर कोई ज़िम्मेदारी दी जाए, कोई ओहदा दिया जाए, किसी की ज़िम्मेदारी दी जाए, किसी पोस्ट की उनको ज़िम्मेदारी दी जाए, किसी इलाके की या किसी मदरसे की या किसी मस्जिद की,
तो इसका मतलब ये है कि वो आवाम के पैसा, आवाम के माल और दौलत के साथ खिलवाड़ ना करें। लेकिन आज हम देखें, हम अपने मुआशरे में और अपने हिंदुस्तान में कि हमारे ओहदे पर बैठे हुए जो लोग हैं, आप उनकी ज़िंदगी और उनकी तर्ज़ अमल को आप देखिए कि पहले वो क्या करते थे और उस ओहदे पर जब आवाम ने उनको बैठाया तो बैठने के बाद वो आवाम के साथ कितना धोखाधड़ी और गद्दारी करते हैं। पहले तो किसी के यहाँ काम करते, पहले तो कभी किसी फैक्ट्री में या किसी छोटी मोटी नौकरी करते थे, लेकिन जब आवाम ने उस शख्स को किसी ओहदे पर बैठाया तो आप उनकी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल देखिए। वो बेहतरीन बिल्डिंगों में, बेहतरीन मंजिलों में वो बैठे बैठे आराम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियों में घूमते हैं, ये देश से वो देश, ये देश से वो देश, दूसरे देशों की वो सैर व तफरीह करते हैं। आवाम की ना फिक्र है और ना आवाम के लिए कुछ करने का उनके अंदर जज्बा है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ख़ास कर हिंदुस्तान के जो ओहदेदारान हैं, जो ज़िम्मेदार अपने आप को समझते हैं या जो आवाम की ज़िम्मेदारी को लिए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी ज़िम्मेदारी को पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जो मुसलमान भी किसी ओहदे पर फाइज़ है, अल्लाह ताला उनके ओहदे को बरकरार रख और उनको अमानत समझने और अमानत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ताला उनको आवाम के हक़ को हक़ समझने, आवाम का हक़ उन तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।